BMW, Audi, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को तगड़ी टक्कर देती है। लेक्सस की अगर सीट फोल्ड कर दी आपने तो कहीं पर लेटना वगैरह है, मौसम अच्छा है, पहाड़ों वगैरह में है ना, तो बढ़िया से आराम फरमा सकते हैं। हाइब्रिड अगर देखेंगे तो उठा के टोयोटा ने सबसे बढ़िया पूरी दुनिया को सिखाया है। तो हाइब्रिड गाड़ियाँ टोयोटा का अगर आप इसे थोड़ा और पीछे ले आ सकते हैं तो ऐसे आप बैठ भी सकते हैं। तो क्या है कि दिखती कम है तो इसकी एक्सक्लूसिविटी भी बनी रहती है। तो लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं लेक्सस को, उनको लगता है कोई अलग ही दुनिया वाली गाड़ी आ गई है। जिंदगी में जिद जरूरी है। टोयोटा ने जिद कर लिया है कि भैया फॉर्च्यूनर नई नहीं लाएंगे लेकिन कीमत बढ़ाएंगे, और लेक्सस ने वही जिद कर रखा है कि भैया कीमत सॉलिड रखेंगे, बेशक वो प्रीमियम मिड साइज एसयूवी बाजार में बेचें, बहुत सारी गाड़ियां बिक रही हों, इसके बावजूद भी वो कीमत कम नहीं रखेंगे। मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है ये इनकी है RX 350H, एक धमाकेदार हाइब्रिड गाड़ी, लेकिन कीमत 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी ऑन रोड में। इसमें फीचर्स ऐसे से आते हैं कि आपका दिल जीत लेंगे, और जो लुक है आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो क्या इस गाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करना सही रहेगा? तो चलिए अपने इस वीडियो में बताते हैं। आप पावर ऑन व्हील पर हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें और यहां पर लाइक बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। भारत में इस गाड़ी की कीमत आपको भले ही ज़्यादा लगे, लेकिन ये डिज़ाइन के मामले में और रिफाइनमेंट के मामले में BMW, Audi, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को तगड़ी टक्कर देती है। अब देख लीजिए भैया, सामने यहाँ पर क्या मिलता है, एक खूबसूरत ग्रिल मिलेगा, लेक्सस का बैजिंग ऐसे मिल जाएगा, और ये अप्रोच एंगल काफ़ी अच्छा लगेगा, और रूफ लाइन इसका है थोड़ा कूपे स्टाइल में आपको दिखेगा। बोनट से जाती हुई लकीरें इसकी परफॉर्मेंस की एक गवाही देती हैं कि भैया एरोडायनेमिक का कोई इशू नहीं है इसमें, हवा आएगी कट के बाहर जाएगी, गाड़ी भाग जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। एक शानदार हेडलैम्प मिलता है, और यहाँ पर LED डियाल बड़े अच्छे से काम करता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल मिलेगा। तो इसे आप कंप्लीट LED हेडलैम्प सेटअप नहीं बोल सकते, लेकिन अपना काम ही बढ़िया कर जाता है, और इसे मैंने कई रास्तों पर यूज़ किया है। फॉग लैम्प यहाँ पर छोटा सा मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, फ्रंट में कैमरा मिल जाता है, ADAS लेवल 2 के कई सारे फीचर्स आ जाते हैं, और कुल मिलाकर सामने से ये गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करती है। अगर कोई इसे यूज़ कर रहा है, अगर उसने पहली इस कीमत को आत्मसात कर लिया कि भैया इस गाड़ी के लिए ये कीमत दे देगा, तो इसके बाद उसने कोई कंप्लेन नहीं किया है, तो इस गाड़ी में कीमत मतलब ज़्यादा कीमत के अलावा और कोई कंप्लेन नहीं कर पाएगा। चलिए साइड में लेके चलते हैं। साइड से इस गाड़ी को देखोगे देखते रह जाओगे। देखिए पियानो ब्लैक फिनिश, और आपको एक ग्लास एरिया, और ये जो क्रोम मिल रहा है वहाँ तक जाके ऐसे लौटता हुआ ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। बड़ा विंडो एरिया पे मिलेगा, और यहाँ पर बॉडी कलर ORBM मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको क्रोम की पट्टी मिलेगी, यहीं पर कैमरा मिल जाता है, और टर्न इंडिकेटर भी यहीं पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बॉडी कलर डोर हैंडल आते हैं, हालांकि यहाँ पर आपको ब्लैक का भी इस्तेमाल मिलेगा। चाबी आपके पास होना चाहिए, गेट खुल जाएगा, और ये काफ़ी दूर तक खुलता है, तो इसके अंदर प्रवेश करना भी दिक्कत नहीं है, और ठीक ठाक दरवाजे हैं। बंद होता है तो पता चलता है कि भैया एक प्रीमियम कार कंपनी का आपने एक गाड़ी यूज़ किया है जिसका दरवाज़ा बंद किया है। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिल जाएगा, और एक क्लैडिंग भी अच्छी लगने वाली है, लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये थोड़ा लगता है थोड़ा कम है, जिसकी वजह से कई जगह पे जो लोग भाइयों ने चला रखा है, देखिए घिस भी रखा है, और आपको घिसावट भी समझ में आएगी, थोड़ा केयरफुली इसको ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मिलता है, देखो भैया ये वाला ड्यूअल टोन अलॉय काफ़ी परफेक्ट बनाता है, एक ऐसा लुक देता है जो आपके आंखों में बसा रहेगा। 235/50 R21 का टायर प्रोफाइल, मतलब टायर का साइज काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर मिलेगा। और ये एक चीज़ आपको नीचे से देख के लग रहा होगा कि क्या ये सारे इंडियन कंडीशन को अडॉप्ट कर सकती है, तो आपको बता दूं वेल पेव्ड रोड पर इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब आप सड़कों पर ऐसे चलाएंगे जहां पर उबड़ खाबड़ होगा तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर आपको क्या मिलता है, देखिए आपको यहाँ पर रूफ रेल मिल जाता है, और ये बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, और साथ में आपको मिल जाएगा बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना। तो ये सारी चीज़ें मिला के काफ़ी अच्छी लगती है, और इस गाड़ी के साथ यूँ खड़े होकर पोज देना बहुत मज़ेदार रहता है। और जब ये ऑटो एक्सपो वगैरह में आती थी ना, लोग इस गाड़ी के दीवाने हो जाते थे। RX 350H के रियर को अगर आप देखेंगे तो देखो आपको स्लोपिंग रूफ मिलेगा, इस तरफ जाते हुए बढ़िया लग रहा है। स्पॉइलर यहाँ पर स्टॉप माउंट लैम्प, और ये
जिस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, डिफॉगर वगैरह इस पर आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये टेल लैंप यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, मतलब पूरा जलता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, रात में चमक दिखा देती है। लेक्सस लिखा हुआ ऐसा मिलेगा और RX 350h ये ऑल व्हील ड्राइव है, यहाँ पर प्रदर्शित मिलेगा। 2 पार्किंग सेंसर नहीं, यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और चौथा ये पार्किंग सेंसर अंदर घुस गया है, 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और ये आपको रियर बम्पर कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसपे एक सिल्वर अंदाज भी इस पर अच्छा लगने वाला। तो डिपार्चर एंगल भी देख लीजिए अच्छा है इस गाड़ी का। इस गाड़ी को बूट को एक्सेस करना है तो चाबी से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, पैर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के गाड़ियों के बहुत सारे फीचर्स हैं। और जब आपने ये खोल दिया, तो इसके पहले भी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, तो भैया देख लो कितना सारा सामान, मतलब आप इमेजिन करिए और सामान कितना आ जाएगा वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो सामान ठीक ठाक रख सकते हैं। और इस सीट को यहीं पर बैठ के सिक्योर 60/40 में आता है, आप यहीं से आप फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से कर दीजिए, फोल्ड हो जाएगा, और ये से दबा दीजिए, ये फोल्ड हो जाएगा। अगर इस गाड़ी में बहुत सारे लोगों को नहीं बैठना है, सामान रखना है, तो भैया फोल्ड कर दीजिएगा, 2 लोगों के लिए जगह बनी रहेगी। और यहाँ पर ठीक ठाक सामान रख लीजिएगा। कहीं बाहर वगैरह गए हैं ना, मन कर रहा चलो भैया अपनी गाड़ी में आराम फरमाएं, तो वो भी दिखाता हूँ आपको कुछ खास। तो यहाँ आइए, इसको हटा दीजिए, बाहर रखिए, और क्या करिए, इस गाड़ी को आप कुछ इस अंदाज में यूज कर सकते हैं। मतलब देख लो, लेक्सस की अगर सीट फोल्ड कर दी आपने, तो कहीं पर लेटना वगैरह है, मौसम अच्छा है, पहाड़ों वगैरह में है ना, तो बढ़िया से आराम फरमा सकते हैं। एक फ्लैट फ्लोर ये ऑफर कर देती है। 2 लोग तकिया वकिया रखिएगा, इंजॉय करके आ जाएंगे, और वहाँ पर लगेगा कि 1 करोड़ की कीमत वसूल हो गई है। तो जिक्र कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस का, और यहाँ पर बहुत कुछ बोलने के लिए है। और सबसे पहले बता देता हूँ, जितनी भी लग्जरी कार कंपनियां अवेलेबल हैं दुनिया में, अगर राइड क्वालिटी की बात करेंगे तो उड़ते हुए कबूतर गजब। ये कबूतर इस गाड़ी के पास उड़ते हुए कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ये नेचुरल हो गया तो मुझे आपसे पूछ लेता हूं। लेकिन जो इसका कंबाइंड पावर आउटपुट है, जिसे निकलता है 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन से, वो है 247 HP। और अगर नॉर्मल की पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो वो पावर आउटपुट है 190 bhp के आसपास का। टॉर्क 242 Nm का जनरेट करती है। तो इस गाड़ी में परफॉर्मेंस कूट कूट के भरा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है। हाइब्रिड अगर देखेंगे तो उठा के टोयोटा ने सबसे बढ़िया पूरी दुनिया को सिखाया है। तो हाइब्रिड गाड़ियाँ टोयोटा का अगर कोई सवाल भी उठाना चाहे तो नहीं उठा सकता है। और इस गाड़ी को इसके पहले जो इनका वर्जन था, उसे मैंने नहीं जाता तो करीबन 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाया था, और उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इनके हाइब्रिड सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ECBT के साथ में आती है। तो अभी भी जो इसका माइलेज आपको मिलेगा, माइलेज यही बता देता हूँ, जिक्र करता हूँ। माइलेज टेस्ट इसका नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हो, तो मुझे लगा कि इस पर जाया जाए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो 17, 18, 19 और कई बार तो 22 तक का भी अगर आप अपने भावनाओं पर काबू रखें, 80 से 100 के बीच में गाड़ी चलाएं, तो आपको, और ट्रैफिक में अगर आप चलाएं गाड़ी, तो आपको बढ़िया 20 के ऊपर भी माइलेज देके चली जाती है। तो ये इस लग्जरी गाड़ी का एक परफॉर्मेंस का नमूना था। जब आप हाईवे पे होंगे, ओवरटेकिंग करने का मन करेगा, फटाक से करिए, पलक झपकते, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी को। जब ये शिफ्ट कर रहे होंगे, सिटी ट्रैफिक में चला रहे होंगे, अगर आप लो स्पीड पर अपने लिए जगह तलाश रहे होंगे, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंफर्ट कहीं नहीं जाने देती है। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट सामने भी मिल जाती है, पीछे मिल जाती है। पीछे वाली सीट पर बैठकर जिक्र करूँगा कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी का पीछे वाली सीट का कितना मज़ा है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। तो भैया प्रीमियम मिड साइज SUV सेगमेंट में जब आप झांक कर देखेंगे तो ये गाड़ी आपको थोड़ी महंगी लगेगी, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि सही किया आपने, अच्छा पैसा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे कई जानने वाले इस गाड़ी को चला रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी है जिसकी तरफ लोग मुड़कर देखते हैं, अपनी प्रीमियमनेस की वजह से जानी जाती है, क्योंकि कंपनी का प्रसार इतना ज़्यादा नहीं है लेक्सस का भारतीय बाजार में। तो क्या है कि दिखती कम है, तो इसकी एक्सक्लूसिविटी भी बनी रहती है। तो लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं लेक्सस को, उनको लगता है कोई अलग ही दुनिया वाली गाड़ी आ गई है। तो ये भी इसके फेवर में हमेशा रहता है, और मुझे इसलिए ये गाड़ी हमेशा एक अलग लेवल का फील देती है। अब आपका एक्सपीरियंस अपनी लेक्सस के साथ में कैसा है, आप कौन सी लेक्सस चलाते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बस मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रीमियमनेस तलाशने निकले हैं, तो ये गाड़ी आपको कई वजहों से अच्छी लगेगी। एक तो यहाँ पर आपको मार्क लेविंसन का जो साउंड सिस्टम मिलता है, 22-23 स्पीकर इसमें आते हैं, वो अलग लेवल का साउंड क्वालिटी आपको प्रदान करते हैं। बाहर की कोई भी आवाज़ केबिन के अंदर नहीं आती है। बेल इंसुलेटेड केबिन है। सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है, अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होंगे, नहीं,
अगर उबड़ खाबड़ रास्ते से निकलेंगे तो पता तो चलेगा कि आप जो है उबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे हैं। रास्ते खराब हैं जहां से और गाड़ियां नहीं निकल सकती हैं, इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको निकाल लाएगा। लेकिन जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से, जो ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर इंडिया में बने हैं, उससे सडनली निकलेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आराम से निकलेंगे। सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, आपके कमर में दर्द नहीं आएगा, आपके ही नहीं पीछे बैठे वाले बंदे को भी नहीं पता चलेगा। एसी का कूलिंग लाजवाब है और इस पर आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाते हैं। ये गाड़ी चहकने लगती है जैसे आसपास से कोई गाड़ी गुजरती है, तो जब आप ट्रैफिक में होंगे तो इस आपसे ज़्यादा अगर आपको परवाह नहीं होगी गाड़ी की ना, तो गाड़ी अपनी परवाह खुद कर लेती है। मुझे लगता है ये आपकी ज़िंदगी में भी लागू होता है। अगर आप अपनी परवाह करेंगे तो पूरी दुनिया की परवाह करने के लायक बन जाएंगे। तो ये अपने आप टीटी करती रहती है और ये बहुत अच्छे से, मतलब जो प्लेसमेंट है कैमरे का बहुत अच्छा है और चारों तरफ से दिखाती रहती है। एक ट्रांसपेरेंट बोनट इसमें मिलता है, दिखाता रहता है कि गाड़ी के नीचे से क्या है, आप आस-पास से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो आपको प्रभावित करेगा। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर मुझे लगता है फीचर वाइज ये बहुत ही संपन्न गाड़ी है जो आपको अच्छी लगेगी। इसका एडास लेवल 2 बहुत अच्छा है, अच्छे से काम करता है। जितने भी फीचर्स दिए गए हैं ड्राइविंग असिस्टेंस वाले, वो आपको सहयोग करेंगे कि भैया आप दिक्कत में ना आए। बस हाँ, ये नहीं कि आप कहीं लेन देखा कि मार्किंग अच्छी है और हाथ हटा ले, नहीं, तो ये बताएगी कि हाथ रख लीजिए स्टीयरिंग पर और ये आपको सपोर्ट करती रहेगी। अगर यूटिलिटी स्पेस की बात करेंगे, सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है, देखो इसको इधर से भी खोल सकते हो, इसको इधर से भी खोल सकते हो। तो अगर इधर आपका को पैसेंजर बैठा है तो वो भी एक्सेस कर लेगा और इधर से आप एक्सेस कर लोगे। तो यहाँ पर एक बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है जिसका खोलने का तरीका भी अलग है। और यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आगे भी मिल जाता है, पीछे भी मिल जाता है, कि यूएसबी भी रखा गया है जिससे आप कनेक्ट कर लें। कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक एक अच्छा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपना अगर पेप्सी वगैरह रखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक कुछ भी रखिए, वो ठंडा बना रहेगा। तो ये भी चीज़ इस गाड़ी के फेवर में जाती है और अच्छी लगेगी। पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं जिसका यूज़ मैं बहुत ही कम करता हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं। इस स्टीयरिंग को आप इलेक्ट्रिकली, टिल्ट और टेलीस्कोपिक में अपने हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो एसी वेंट की पोजीशनिंग दी गई है ये ड्राइवर के हिसाब से बहुत अच्छा है। इस वजह से ड्राइवर को कोई कंप्लेन नहीं रहता। जैसे अंधेरा होगा, आप उजाले में चल रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस अलग होगी, जब अंधेरा हो जाएगा ब्राइटनेस अपने आप एडॉप्ट कर लेती है। हेडलैम्प अच्छा है, रोशनी अच्छा देता है, उससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे, दरवाजे को खोलना होगा, थोड़ा सा सिस्टम अलग है, मुझे लगता है ये थोड़ा और ईजी बनाना चाहिए था, क्योंकि ये कई बार लगता है कि ये कैसे, मतलब अगर किसी नए बंदे को बिठा दो तो उसे खोलना मुश्किल हो जाएगा दरवाजा। तो मुझे लगता है ये थोड़ी चीज़ें हैं जो इसमें इंप्रूवमेंट के तौर पर डाली जा सकती हैं। बट कुल मिलाकर देखेंगे तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है जहाँ पर आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, भर भर के परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। और पिकअप की अगर बात करेंगे तो 0 to 100 किया है, देख लीजिए। और ये 0 to 100 आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बट मुझे लगता है थोड़ी सी और फुर्ती यहाँ पर दिख सकती थी गाड़ी की, जो कि कहीं ना कहीं से आपको मिसिंग नजर आएगी। बट ये हाइब्रिड गाड़ी है, ये उस परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी है, ये ट्रैक के लिए नहीं बनी है, लेकिन जब बात आती है अपना काम करने की तो अपने 2.5 लीटर इंजन के सहारे ये वो सब कुछ कर जाती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। प्रीमियमनेस के नाम पर देखेंगे तो कुल मिलाकर जो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, हेड अप डिस्प्ले अच्छा लगेगा, यहाँ पर आपको वुड फिनिश जो दिया गया है वो सब बहुत अच्छा लगने वाला है। सीट का पोजिशनिंग बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा मिल जाता है। IRBM ऑटो डिमिंग है। विजिबिलिटी यहाँ से, मतलब ए पिलर पर आपको कोई भी, जब आप, क्योंकि टर्निंग रेडियस इसका बहुत अच्छा है, कहीं से मुड़ रहे होंगे तो कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनाता है। तो मुझे लगता है एक कंप्लीट पैकेज के रूप में लेक्सस मिल जाती है। बस पैसा लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा है, क्या इस गाड़ी के लिए इतना पैसा देना चाहिए था? अब उसके लिए क्या है, आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट मेरा मन माना हुआ, मुझे तो चलाने में बहुत मज़ा आता है इस गाड़ी को, और जब भी ये मिलती है तो मैं हज़ारों किलोमीटर खींच जाता हूँ इस गाड़ी के साथ में। तो यहाँ पर इस जगह से मैं इतना ही बोल सकता हूँ। लेकिन आज इस वीडियो का पैटर्न थोड़ा अलग रखा है। पहले मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, लेकिन वीडियो की क्लोजिंग करेंगे इसके रियर सीट से और वहाँ पर बैठकर बताएंगे कि किस तरीके की जगह कंपनी ऑफर करती है अपने रियर सीट पर। क्या आप पीछे वाली सीट पर बैठकर कंफर्टेबल रहेंगे, और साथ में बूट में कितनी जगह मिलती है, तो बूट वाला तो यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बूट में आपको ठीक ठाक सामान रखने की जगह मिल जाती है। इसके अलावा फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, आप आराम और वगैरह करना चाहें तो वहाँ पर लेट भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले भी वॉक अराउंड में इसका जिक्र कर दिया था, बट यहाँ पर भी एक बार आपको रिकॉल कर दिया है। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था लेक्सस का, आई बटन पर रहेगा, वहाँ पर चेकआउट करिएगा। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं इस गाड़ी को। चलिए अब देर नहीं करते हैं, आपको सीधे पीछे वाली सीट पर लेकर चलते हैं। तो भैया ये है लेक्सस की रियर सीट जो आपका स्वागत करेगी अच्छे तरीके से। इसमें कई सारे अच्छे फीचर्स हैं। यहाँ पर देखो वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है आपको,
यहाँ पर आपको एसी इस तरीके से आपको पूरा कंट्रोल यहीं पे मिल जाता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं और कुल मिलाकर आपको ये अंदाज मिलेगा जब आप बैठेंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है, छोटा सा सामान रखने की जगह इसमें भी मिल जाती है, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, कप होल्डर मिल जाता है और इस तरीके से आप अपनी जर्नी बना सकते हैं। अगर कोई आगे नहीं बैठा है तो इस सीट को थोड़ा और आगे कर सकते हैं। ड्राइवर साहब चला रहे हैं तो आप यहाँ पर बैठे रहिए, मज़ा आएगा। इंसुलेटेड केबिन है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रास्ता ख़राब होगा तो बाहर की आवाज़ टायरों के सहारे आपके कान में पहुंचेगी। मेरे कान में पहुंच रही हो सकता है आपको भी सुनाई दे रही हो। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि एक अलग एम्बियंस क्रिएट करता है इस गाड़ी के साथ और यहाँ पर आपको लग्जरी 100% फील होने वाली है। सीट की कुशनिंग अच्छी है और यहाँ पर अगर बैठ के बाहर अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं म्यूज़िक सिस्टम तो यहाँ पर आपको इतने स्पीकर मिलते हैं कि आपके कानों को जिस तरीके का आपको म्यूज़िक पसंद है उस तरीके से आप सुनते चले जाइए और आपको 100% मज़ा आने वाला है। तो रियर सीट से मैं इतना बोल सकता हूँ कि भैया एक ऐसी गाड़ी है, अगर आपको ड्राइवर रखने का मन करे लेक्सस खरीद के तब भी कोई बुराई नहीं है, आप पीछे सीट पर बैठ जाओगे। और इस सीट को सिर्फ ऐसे नहीं, मतलब देखिए मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ है, आप इसे थोड़ा और पीछे ले आ सकते हैं तो ऐसे आप बैठ भी सकते हैं। अगर सोने का मन करे तो आप ऐसे सो भी सकते हैं। तो ये कुछ अंदाज होने वाला है, मतलब अमित द्विवेदी बैठे हैं जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, अगर मैं ऐसे बैठ सकता हूँ तो आप अपने आप को कंपोज कर लीजिएगा उस लिहाज से जितनी आपकी हाइट होगी कि आपको कितनी जगह यहाँ पर मिल जाएगी। तो भैया रियर सीट के साथ साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर आप एक यूनिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, भारतीय बाज़ार में जितनी भी लग्जरी कंपनियाँ अवेलेबल हैं उनकी कारों में अगर आप मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में प्रीमियम में जाके आप कुछ लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है एक एक्सक्लूसिविटी आपको हमेशा लेक्सस के साथ मिलने वाली है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सर्विस नेटवर्क नहीं है और ना ही इतने शोरूम है। तो मुझे लगता है ये प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको ज़्यादा फील होगी। और शायद उसी बात के लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। कोई और कार कंपनी अगर इस सेगमेंट में उतर कर देखेंगे, आप लेना चाहेंगे तो आपको थोड़ी वो सस्ती पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये लेक्सस है और लेक्सस है तो भैया सब सही है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है। चलिए इंतज़ार करें कमेंट बॉक्स में और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।